तो देखना है ना फसल उत्पादन क्या हो रहा है। फसल उत्पादन आज का चैप्टर है। फसल उत्पादन में राज्यों का प्रथम स्थान है। भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो फसल उत्पादन के दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा है ना अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं। तो जो राज्य आपका जिस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा करेगा है ना, वो राज्य क्या हो जाए उस फसल के उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान प्राप्त कर लेगा, प्रथम स्थान उसे मिलेगा है ना, जो सबसे ज्यादा किसी फसल को उत्पादन करेगा। चलिए देखते हैं तो फसल उत्पादन में राज्यों का प्रथम स्थान क्या क्या है ना। तो सबसे पहले आपका एक ट्रिक दिया हुआ है, आगे जोगे क्या है, आगे जोगे उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान है, यानी आगे जोगे में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान रखता है आगे जोगे के लिए, जिसमें आ का मतलब आलू है, अवाम भी है। तो आलू अवाम दोनों उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पैदा करता है। उत्पादन सबसे ज्यादा आलू का आम का उत्तर प्रदेश में होता है। गे से आपका गेहूं है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में होता है। जो से जौ है, जौ भी उत्तर प्रदेश में होता है। और गे से गन्ना लिखा गया है, तो गन्ना भी आपका क्या है उत्तर प्रदेश में, यानी ये आपका जो फसल है आलू आम गेहूं जौ गन्ना, ये सारे आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थान पहला स्थान है और प्रथम स्थान मिला है ना। सबसे ज्यादा ये सारे फसल जो है यहाँ पे दिख रहा है, गन्ना जौ गेहूं आलू आम, ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट फसल है ना, जिसका एक ट्रिक भी दिया हुआ है, काका नागरे। काका नागरे बोलता है ना, काका चाचा काका है ना, नाग बोलता है सांप एक होता है नाग। तो बोला एक बच्चे बोला या उसका भतीजा बोले क्या बोलेगा, काका नागरे है ना, काका नागरे है ना। तो नागरे मतलब देखा होगा नाग को तो बोले काका नागरे। तो का से क्या होगा, काली मिर्च होगा, और का से काजू होगा, का से काजू काली मिर्च और का से काजू होगा, ना से आपका नारियल होगा, गा से आपका गरम मसाला होगा। और जैसे ही आपका गरम मसाला का नाम आ गया तो समझ जाए लौंग भी उसी में है, इलायची भी है, जीरा भी है। तो ये सारा आपका उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करेगा, केरल करेगा। लौंग का भी करेगा, जीरा का भी करेगा, इलायची का भी करेगा है ना। दालचीनी अगर क्या देगा तो गरम मसाला का ही आइटम है ना। तो गरम मसाला जो कुछ भी है वो पैदा कौन कर रहा है सबसे ज्यादा, कौन कर रहा है, केरल कर रहा है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है, रे से रब्बा, रे से क्या है रब्बा, रे से रब्बा। तो काका नागरे याद कर लीजिए केरल के लिए, ये आपका याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो एक आपका आगे जोगे पीछे मत रहोगे है ना, मतलब आगे जोगे। आगे क्या है आपका, एक आपका ट्रिक दिया हुआ काका नागरे, काका नागरे, जिसमें सारा आपका जाता है। का से काली मिर्च है ना, काली मिर्च को गोलकी भी कहते हैं, क्या कहते हैं गोलकी कहते हैं। और का से काजू होता है, ना से आपका नारियल, गा से गरम मसाला, गरम मसाला सारा आइटम हो जाएगा, लौंग इलायची जीरा, और रे से रब्बा, रे से रब्बा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे भी क्या है, कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक दो फसल के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किए हुए हैं ना। तो ऐसी स्थिति में एक ट्रिक बनाना है ना कहो तो उचित नहीं है ना। ट्रिक बनाओ क्या लगे है ना, एक दो फसल में आगे तो एक दो फसल के ट्रिक क्या बनाए, तो ऐसे डायरेक्ट उसको है ना रट्टा मार जाना है, एक दो बार ध्यान दे देना है, याद हो जाएगा है ना। तो कुछ नहीं करना है, जो एक दो फसल के उत्पादन पहला स्थान प्राप्त किया था राज्य, उसके लिए कोई ट्रिक जरूरी नहीं है। तो देखते हैं धान। तो धान सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है ना। फिर आपका जूट, जूट को पाटसन भी कहते हैं, जूट को क्या कहते हैं पाटसन, पाटसन या कुदरुम भी कहते हैं, कुदरुम, कुदरुम देहाती भाषा में कुदरुम कहा जाता है ना। जिससे सान बनता है, क्या बनता है सान का डंटी है ना, जिसको है ना कुदरुम जब तैयार हो जाता है ना, तो क्या किया जाता है, उसका जो डंटिया होता है लंबा लंबा जो तना होता है कुदरुम का, उसको कवाल करके आराम से कादों में गाड़ दल जाता है। और कादों में जब गाड़ता है तो उससे क्या तैयार होता है, सान, क्या तैयार होता है सान। उसी सान से आपका रस्सी क्या होता है, रस्सी तैयार होता है ना। और रस्सी से आपका खटिया बनाता है, दर्द हाथ में देखा होगा, उसी रस्सी से क्या बनता है, खटिया बनता है, खटिया बनाता है ना। तो वही आपका जूट पाटसन यानी कुदरुम है, जो सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल करता है। भारत का कौन करता है राज, पश्चिम बंगाल। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा कौन करता है, बांग्लादेश। कौन करता है, बांग्लादेश आपका जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में करता है ना। और विश्व के में अगर बातें करें कि आपका सबसे ज्यादा
जूट के सामान का निर्माण कौन करता है? तो भारत करता है। कौन करता है? भारत करता है, क्योंकि भारत में जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पे सबसे ज्यादा जूट पैदा हो रहा है। इस प्रकार से जूट के जो सामग्री बनते हैं, है ना, वो सारे सामग्री का निर्माण सबसे ज्यादा भारत करता है। कौन करता है? भारत करता है। हालांकि विश्व में सबसे ज्यादा आपका जूट का उत्पादन कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। तो बांग्लादेश से आपका भारत निर्यात भी करता है। क्या करता है? नहीं, आयात करता है। क्या करता है? आयात। निर्यात करेगा मतलब तो भेज न देगा यार, नहीं, आयात करता है। क्या करता है? आयात। क्योंकि कुछ आपका निर्यात भी करता है, लेकिन आपका बांग्लादेश से आपका भारत क्या करता है? आयात करता है। क्या करता है? आयात। आयात करना मतलब मंगाता है ना, एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट करता है। क्या करता है? इंपोर्ट करता है, मतलब मंगाता है अपने, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट पैदा होता है और जूट सबसे ज्यादा जब बांग्लादेश में पैदा होता है, और आपको बता चुके हैं कि भारत सबसे ज्यादा जूट का सामग्री का निर्माण करता है। तो जूट की सामग्री बनाने के लिए उसको जूट चाहिए ना, इसलिए क्या करता है? आयात भी कर लेता है बांग्लादेश से। ज्यादा दूर तो है नहीं, बगल में तो आपका बांग्लादेश है, वहां से आराम से क्या कर लेता है? आयात कर लेता है भारत। चलिए, उसके बाद धान और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत का राज्य क्या है? प्रथम स्थान पे है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे दिख रहा है नंबर में गेहूं और तिल। गेहूं और, हालांकि गेहूं तो इसमें बता दिया गया था, आगे जोगे उत्तर प्रदेश। तिल एक है, क्या है? तिल है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश तिल के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त करके रखा है। तिल उत्पादन किस बारे में? उसके बाद देखेंगे आगे 4 नंबर में ज्वार है, कपास है और सूरजमुखी है। कपास से ही आपका रुई बनता है। क्या बनता है? कपास से ही आपका रुई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रुई प्राप्त होता है ना। तो ज्वार हो गया, कपास हो गया और सूरजमुखी, ये आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैदा होता है। महाराष्ट्र का स्थान पहला है सूरजमुखी उत्पादन, कपास और ज्वार उत्पादन में। एक बता दें कि कपास की जो खेती होती है महाराष्ट्र में तो होता ही है, लेकिन इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी जो है वो आपका कपास की खेती के लिए सबसे आपका आदर्श माना जाता है, उत्तम माना जाता है। काली मिट्टी में ही आपका कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद अगर दूसरा उत्पादक राज्य की बात करें कपास में, तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात आता है। कौन होता है? गुजरात आता है। और काली मिट्टी बताया ना, काली मिट्टी में आपका कपास की खेती सबसे अच्छा होता है। और काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुल मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर में बाजरा है, मूंगफली है। तो बाजरा और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात पहला स्थान पे है। किस स्थान पे है? पहला स्थान पे बाजरा का उत्पादन करता है और मूंगफली भी करता है ना। मूंगफली में दाना नहीं सुना है ना, तो मूंगफली कौन करता है? गुजरात। चलो उसके बाद 6 नंबर में दलहन, तिलहन, अमरूद। तो दलहन में जितना दाल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, वो सब कौन करेगा? दलहन। तो मध्य प्रदेश करेगा। और तिलहन में जितना आपका तेल हो गया, क्या हो गया? तिलहन वाला हो गया ना, सूरजमुखी वगैरह, है ना। सूरजमुखी का तेल बनता है, सरसों का तेल बनता है। तो तिलहन का जो फिर सोयाबीन हो गया। क्या हो गया? सबसे ज्यादा सोयाबीन तो आपका मध्य प्रदेश में होता है। क्या होता है? सोयाबीन। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश का। क्यों? क्योंकि सोयाबीन का खेती सबसे ज्यादा होता है। सोयाबीन के उत्पादन में भारत का राज्य जो मध्य प्रदेश है वो प्रथम स्थान पे। कौन स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। और सोयाबीन का तेल होता है, कितना मार्केट में आता है? फॉर्चून। क्या आता है? फॉर्चून रिफाइन आता है, वो सोयाबीन का तेल है। किसका तेल है? सोयाबीन का तेल है। तो तिलहन उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश पहला स्थान पे, दलहन में भी है। और आपका अमरूद का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा। अमरूद क्या करता है? अमरूद यानी गवावा, है ना। चलिए उसके बाद अमरूद के उत्पादन दूसरा स्थान की बात करें तो हम लोग का अपना बिहार है ना। मध्य प्रदेश को दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अमरूद का कौन? बिहार। कौन करता है? बिहार करता है। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर में चाय। क्या आता है? चाय का उत्पादन भारत का राज्य कौन है? असम पहला स्थान पे है। चाय में असम है। 8 नंबर में सुपारी है, कॉफी है, कहवा है। कॉफी को ही कहवा कहते हैं ना। कॉफी को क्या कहते हैं? अब कॉफी कैसे बनता है? तो कॉफी जो बनता है वो बीज से बनता है। किससे बनता है? बीज को बैर देखें, बैर गरीबों का फल किसको कहा जाता है? बैर को कहा जाता है। और बैर का जो बीज होता है उसी टाइप का कॉफी का बीज होता है। उसी कॉफी के बीज को हल्का भून दिया जाता है, कढ़ाई में आपका तल लिया जाता है गर्म करके, और उसी बीज को फिर क्या कहता है? पीस दिया जाता है। क्या कहता है? पीस देता है। मिक्सी में पीस दो या फिर
आपका मिल में ले आके आपका होता ना बड़ा चक्की मशीन, उसमें पीस दिया, पीस के क्या बना दिया, पाउडर। क्या बनाया, पाउडर। तो उसी बीज का, कॉफी के बीज से आपका जो बाजार में आकर के बिकता है कॉफी, वो बीज से आपका पाउडर बन करके आता है। क्या आता है, बीज से पाउडर बन के आता है कॉफी, जिसको कहवा भी कहते हैं, है ना। और सुपारी उत्पादन कॉफी में और रेशम में, तीनों उत्पादन में कर्नाटक का क्या है ना, पहला स्थान है। यानी कर्नाटक सबसे ज्यादा रेशम का, कॉफी का और सुपारी का उत्पादन करता है। उसके बाद 9 नंबर में है तंबाकू, हल्दी, मिर्च, मक्का। तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, हल्दी में, मिर्च में और मक्का। आप देख रहे हैं इसमें 4 को फसल है। क्या फसल है, 4 को। इसको ट्रिक लगाना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और देखिए मीत, हाँ बोलता ना कि मीत है मतलब दोस्त। मीत का मतलब क्या होता है, दोस्त। मितवा, मितवा है ना, सुना होगा गाना। तो मीत का मतलब क्या होता है, दोस्त। क्या होता है, दोस्त होता है। तो मीत हम क्या बोलता है, मीत हम में आपका ठीक है। तो मी से क्या होगा, मी से आपका मिर्च हो जाएगा। मिर्ची देखा ना है ना, लाल मिर्ची, हरा मिर्ची। तो मिर्च का उत्पादन मी से मिर्च हो जाएगा। ता से आपका तंबाकू हो जाएगा, है ना। हा से आपका हल्दी हो जाएगा। हाँ, माँ से क्या हो जाएगा, मक्का। माँ से क्या होगा, मक्का। तो ये सारे उत्पादन में आपका क्या है, आंध्र प्रदेश पहला स्थान पे है। फिर आपका सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहला स्थान पे। सरसों के उत्पादन में राजस्थान। हालांकि यहाँ बताया था तिलहन उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन सरसों सबसे ज्यादा कौन करता है, राजस्थान करता है। तिलहन में आगे इसलिए है ना क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा होता है। सोयाबीन का देखते हैं फॉर्चून का आता है मार्केट में, है ना, काफी ज्यादा उतरा हुआ मार्केट में भी, है ना। सोयाबीन का फॉर्चून जो रिफाइंड होता है उसका ज्यादा हो रहा है ना अंतर। चलिए, अब सरसों का तेल जब से महंगा हुआ था, हम देख रहे ज्यादातर आपका मार के रिफाइंड पर, है ना। रिफाइंड पर पूरा जोर पकाव लिया ना, सब यूज करने लगा। सरसों तेल बंद करके रिफाइंड में आ गया, है ना। कोई फॉर्चूनर यूज कर रहा था, कोई लोकलो वाला यूज कर ले रहा है ना। वनस्पति तेल तो सब होता है ना। जंगलों का जो बीज होता है उससे आपको बहुत सा मार्केट में आपको तेल बन करके आता है फॉर्चून के जैसा, तरह तरह का लाना फाना अलग अलग ब्रांड के नाम से, है ना, आता ना रिफाइंड, है ना। तो सरसों का तेल जैसे महंगा हुआ था तो देखते हैं सब घरों में लगभग आपका यूज होने लगा रिफाइंड तेल। कौन सा रिफाइंड तेल, हालांकि अच्छा है, रिफाइंड यूज करना चाहिए, सरसों भी यूज करना चाहिए, और अच्छा क्वालिटी वाला फॉर्चून करेंगे तो और अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पे सरसों का उत्पादन कौन है, राजस्थान पहला स्थान पे। सरसों गोल गोल होता है, क्या होता है, गोल गोल। गोल गोल काला वाला भी होता है, पीला वाला भी होता है ना। पीला वाला में ज्यादा आपका तेल निकलता है सरसों का तेल, और काला में थोड़ा, काला हल्का भूरा रहता है, लाल, है ना, कथा टाइप का, है ना। तो उसमें आपका थोड़ा कम निकलता है। चलिए, अच्छा क्वालिटी का सरसों कौन है, पीला वाला। कौन वाला है, पीला वाला। तो मीट हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए मीट हम। और कॉफी का हमारे ऐसा, है ना। सुपारी कौन है, कर्नाटक। कौन है, कर्नाटक है। इसको अगर याद करना चाहे कर्नाटक वाला, है ना, सुक्रे। क्या बोलोगे, सुक्रे। सुसे क्या होगा, सुपारी, कैसे, कहवा, और ऐसे रेशा, सुक्रे। क्या होगा, सुक्रे। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर में केसर और अखरोट और सेब। क्या है, केसर, अखरोट और सेब। इसके उत्पादन जम्मू कश्मीर क्या है, पहला स्थान पर है। केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, बड़ा महंगा मिलता है। अखरोट, सेब ये क्या होता है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा। तो उसके बाद सेब की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सेब, जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा होता है। लीची में कौन है, हमारा अपना बिहार है। लीची, शाही लीची, और विदेशों में जाता है बिहार के मुजफ्फरपुर से। कहाँ से, बिहार के मुजफ्फरपुर। बिहार में सबसे ज्यादा लीची कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर। कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में। उसके बाद बैगन है, बैगन में कौन है, उड़ीसा है। अंगूर में कौन है, महाराष्ट्र है। अंगूर में कौन है, महाराष्ट्र है। अंगूर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, बैगन उड़ीसा में होता है। केला कहाँ होता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन है, केरल। कौन है, केरल है। चलिए, केला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में। उसको कहाँ होता है, केरल। हालांकि हम लोग के बिहार में भी होता है केला, है ना, हाजीपुर में होता है ना, हाजीपुर का केला। चलिए, उसका 16 नंबर में क्या है ना, हरी सब्जियां। क्या है, हरी सब्जियां। पश्चिम बंगाल समझे ना, हरी सब्जियां पैदा करता है पश्चिम बंगाल। कौन करता है, हाँ, पश्चिम। और चावल का भी सबसे ज्यादा खेती का होता है पश्चिम बंगाल में। बताया था ना कि चावल का पश्चिम बंगाल में आपका 3 फसल होता है साल में। क्या फसल होता है, 3 बार होता है। क्या बार होता है, 3 बार होता है। पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। संतरा सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, मेघालय। अनानास कहाँ हो रहा है, मेघालय में। अनानास और संतरा कहाँ हो रहा है, दोनों खट्टा वाला है ना।
अनानास भी खट्टा रहता है और संतरा भी क्या रहता है, खट्टा। और खट्टा जो चीज होता है उससे क्या मिलता है, विटामिन सी। क्या मिलता है, खट्टा जो पदार्थ होते हैं और उससे खाने से क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। खट्टा खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चलिए क्या विटामिन सी में ये कार्बनिक अम्ल। हाँ चलिए, हाँ विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या, कार्बनिक अम्ल। स्कॉर्बिक नहीं है, स्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन वृद्धि से। अरे होता क्या है, जब कोई क्रांति आता है, क्या होता है, क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन, अलग अलग फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अलग अलग क्रांति चला था, है ना। हर एक फसल के उत्पादन में लगभग क्रांति चला है। क्रांति एक दिन अलग से पढ़ाएंगे आप लोग को रिवॉल्यूशन के बारे में, कि फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार कौन कौन सी ऐसी क्रांतियां चलाई है, रिवॉल्यूशन चलाया है, जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुआ। फसल के उत्पादन क्या हुआ, वृद्धि हुआ। कहेगा दूध फसल है सर, नहीं तो कृषि में आता है, किसमें आता है, दूध फसल, है ना। दूध जो आता है कृषि के अंतर्गत ही आता है, इसलिए कृषि संसाधन चैप्टर पढ़ा रहा है ना, इसीलिए आपका इसका चर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है, किसका, दूध का। क्योंकि पशुपालन भी कृषि का अंग है ना। कुक्कुट पालन, मछली पालन आपका, ऐसा नहीं समझना है खाली खेत जोता और धान और गेहूं पैदा कर लिया तो आपका कृषि हो गया। और भी आपका पशुपालन भी है। क्या है, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गा मुर्गी, कुक्कुट पालन, ये सब क्या है, कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था, विश्व बैंक के सहायता से 1970 में पहली बार ऑपरेशन फ्लड आया था। ऑपरेशन फ्लड 1970 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से आया था पहली बार। और दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ। इससे क्या हुआ, दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ। दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आपका ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड 2 कब आया था, 1981 में आया था। ऑपरेशन फ्लड का एक नाम है श्वेत क्रांति। क्या नाम है, दूध का रंग कैसा होता है, उजला। उजला मतलब श्वेत, और श्वेत जब उजला होता है ना, तो उजला जब क्रांति है तो श्वेत क्रांति होगा, दूध के उत्पादन के वृद्धि से, है ना। दूध उत्पादन वृद्धि करने के लिए ही आपका ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति चलाया गया था, है ना। क्या चलाया था, श्वेत क्रांति। अब पूछेगा भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, हाँ डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगर पूछेगा हरित क्रांति का जनक तो क्या बताएंगे, है ना। हरित क्रांति का अगर पूछेगा भारत में कौन है, तो स्वामीनाथन। कौन है, डॉक्टर कौन है, एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक है, और श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और विश्व में पूछेगा तो कौन होगा, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक कौन होगा, नॉर्मन बोरलॉग होगा। चलिए, उसके बाद हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ कब हुआ, 1967-68 में हुआ। 1967-68 में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ है। श्वेत क्रांति तो बता ही रहा था कि पहला जो है 1970 में, दूसरा 1981 में आया। पहले हरित क्रांति हुआ, क्या हुआ, हरित क्रांति हुआ। उसके बाद हरित क्रांति का दूसरा चरण एक आया था 1983-84। कब आया था, 1983-84 में आया था। उसके बाद हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ, तो गेहूं में सबसे ज्यादा हुआ। उसके बाद धान में हुआ। सबसे ज्यादा किसमें हुआ, गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के आने से वृद्धि हुआ। अब कहिएगा क्रांति जब आता है तो वृद्धि कैसे हो जाता है सर, तो क्रांति जब आता है तो सरकार के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, है ना, अच्छे अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। खेती करने के लिए नया नया तकनीक विकसित करके, है ना, सरकार जो है कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है किसानों को। अच्छे आपका जैसे आपका रोटावेटर आ गया, खेत में आपका जोताई करने के लिए अच्छा आपका जोताई करता है। अरे अलग है ना, तो अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध कराया गया। सिंचाई का साधन उपलब्ध करवाया गया सरकार के द्वारा। फिर क्या क्या अच्छे अच्छे मशीनरी को उपलब्ध करवा रहे कंपनियों के माध्यम से। रोटावेटर आ गया, धान आपका के खेत जोताई के लिए, गेहूं के खेत जोताई के लिए, धान के फसल, धान के आपका क्या कहते हैं, रोपने के लिए आपका मशीन आ गया है, काटने के लिए मशीन आ गया। हर एक तरह का, है ना, मशीनीकरण हो गया है। तो इससे क्या होगा, वृद्धि होगा उत्पादन में। तो वृद्धि इसी प्रकार होता है, जब क्रांति आता है तो उसमें उत्पादन करने के लिए एक तकनीक हो जाता है, सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, व्यवस्था दिया जाता है उत्पादन के लिए, है ना। जैसे बताएं कि सिंचाई की सुविधा दे देगा, नहर खुदवा देगा किसी इलाका में, है ना, तो वहाँ पैदा तो होगा ही होगा, है ना। अलग अच्छा अच्छा किस्म के बीज उपलब्ध करवा देगा, तो इससे क्या होगा, पैदावार बढ़ेगा।
उसके बाद क्या है, हरित क्रांति के किस फसल में हुए? तो गेहूं में हुआ था सबसे ज्यादा वृद्धि, और धान में क्या हुआ दूसरा बार, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ? धान में हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जेल, जैम, स्क्वाश का कच्चा माल क्या है? तो फल है। जेल, जैम और स्क्वाश का कच्चा माल क्या है? फल। और जेल जो तैयार होता है वो फल से होता है, किससे होता है? फल से होता है। स्क्वाश आपका जैम किससे होता है? अरे प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट है। आप लोग सुने होगा एलोवेरा जेल, ये जेल मतलब मसाला की कैदी जाना रहता है, बोला जेल है ना, सुने होंगे एलोवेरा जेल। चापर आपका गिल्ला रहता है तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोडक्ट को जेल क्या कहते हैं? जेल। उसी टाइप का वो जैम वगैरह भी होता है। तो सबका कच्चा माल क्या है? फल। फलों से तैयार होता है जेल जैम। क्या होता है? फलों से तैयार होता है जेल जैम। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।